नारद जी बोले आदि देवताओं ने दैत्यों को फिर से आता दे। भयभीत होकर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। पंचमत आदि रूप धारण कर भक्तों को दुखों को दूर करने वाले ब्राह्मण विष्णु शिव के रूप में जगत की उत्पत्ति करने मारे तथा गदा संग पद्म संग खड़ग धारण करने वाले आज के लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर कंदन गरुड़ायक पिताम्बर धारी यज्ञ क्रियाओं को होता अभिकारी शरणागत तथा हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। देवताओं से संबंधित मनुष्यों के दुख को ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप में शेषनाग की सायन पर करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले इस प्रकार देवताओं के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं को संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही वरुण पर सवार होकर लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु श्री लक्ष्मी से बोले तेरा भ्राता नालंदा देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे भी उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली है आपकी प्यारी हूँ मेरे, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारेंगे। श्री भगवान बोले शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान से और तेरी प्रीति से जालंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले यह कहकर गरुड़ पर बैठते हुए देवता जहाँ स्तुति करते रहे थे वहां पर पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूला जैसे उड़ गए। वे सभी देवता आकाश के में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जालंधर देवताओं की वायु पीड़ा देखकर आकाश में विष्णु के पास गए। बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु के बाणों से दस छत्र और घोड़ा काट दिया। एक और बाण उनके हृदय में मारा। उस देवता ने भी गरुड़ के माथे पर गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर गदा काट दिया और इससे विष्णु के हृदय में जोर से घुसा मारा। मैं दोनों मल युद्ध करने लगे तो उनमें घोटू मार्ग से पृथ्वी पर सप्तयान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब एक ऐसी गंभीर वाणी से दैत्यराज ने से विष्णु भगवान बोले तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वरमान नहीं तो देने योग्य भी वरदान में तुमको दूंगा। जालंधर बोले है बाबू आप प्रसन्न होकर मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले अच्छा है कर भगवान देवगणा और लक्ष्मी के समय जालंधर के पूर्व में पधार गए। महाबली जालंधर उन देवताओं को दैत्य को सौंप पृथ्वी पर आ गया। देवता गांधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गांधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य इन सबको आपके राज्य में बसा करवा तीनों को राज्य करने लगा। बाप पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने वहां रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी में पहुंच गए। कथा का 11वां अध्याय समाप्त।